दुर्गा सप्तशती 11 नमस्ते अध्याय। दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पूरे विस्तार से सुनाने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में महाबली शुंभ के वध के बाद देवताओं का भय समाप्त हो गया और उन्होंने मां भगवती की दिव्य स्तुति की। शुंभ के मारे जाते ही इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके चेहरे खिल उठे और वे हाथ जोड़कर मां कात्यायनी के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने मां की स्तुति करते हुए कहा, हे शरणागत की रक्षा करने वाली देवी, आप पूरे संसार की पीड़ा हरने वाली हैं, हम पर प्रसन्न होइए। आप ही इस जगत की आधार हैं, आप ही विष्णु की माया हैं और आप ही मोक्ष देने वाली हैं। हे नारायणी, आपको बार बार नमस्कार है। देवताओं ने मां के अलग अलग रूपों की महिमा गाई। उन्होंने कहा, हे मां, आप ही बुद्धि रूप में सबके हृदय में रहती हैं, आप ही स्वर्ग और मोक्ष देने वाली हैं, आप ही लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री हैं। जब जब इस सृष्टि पर संकट आया, आपने ही अवतार लेकर देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की है। देवताओं की इस भक्तिपूर्ण स्तुति से मां जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? तब देवताओं ने प्रार्थना की, हे ईश्वरी, बस आप इसी तरह हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें और संसार की बाधाओं को दूर करती रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तब मां ने भविष्य की भविष्यवाणी करते हुए अपने आने वाले दिव्य अवतारों का वर्णन किया। मां ने कहा, हे देवताओं, सुनो, जब फिर कभी वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के असुर फिर से जन्म लेंगे, तब मैं नंदगोप के घर माता यशोदा के गर्भ से जन्म लूंगी और विंध्याचल पर्वत पर निवास करूंगी। वहां रहकर मैं उन दोनों महासुरों का सर्वनाश करूंगी। इसके बाद मैं पृथ्वी पर अत्यंत भयानक रूप धारण करूंगी और विप्रचित्ति के वंशज दानवों का भक्षण करूंगी। उस समय असुरों का खून पीने के कारण मेरे दांत अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे, इसलिए स्वर्ग और मृत्युलोक में सभी मुझे रक्त दंतिका के नाम से पुकारेंगे। जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और भयंकर अकाल पड़ेगा, तब मुनियों की प्रार्थना पर मैं पृथ्वी पर प्रकट होंगी। मैं अपनी 100 आंखों से ऋषियों को देखूंगी, इसलिए लोग मुझे शताक्षी कहेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों, वनस्पतियों द्वारा पूरे संसार का भरण पोषण करूंगी और अकाल दूर करूंगी। तब मेरा नाम शाकंभरी प्रसिद्ध होगा। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम के महाअसुर का वध करूंगी, जिससे मेरा नाम दुर्गा पड़ेगा। फिर जब मैं हिमालय पर रहने वाले मुनियों की रक्षा के लिए राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब सब मुझे भीमा देवी के नाम से याद करेंगे। और अंत में जब अरुण नाम का असुर तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं समस्त लोकों के कल्याण के लिए असंख्य 6 पैरों वाले भौरों, भ्रमरों का रूप धारण करूंगी और उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में मेरी महिमा भ्रामरी के नाम से गाई जाएगी। इस प्रकार जब जब दानव बाधा उपस्थित करेंगे, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। मां का ये अभय दान सुनकर देवता निर्भय हो गए और चारों ओर मां की जय जयकार होने लगी। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में नारायणी नमोस्तुते जरूर लिखें। दोस्तों, एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, लेकिन इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। कृपया करके एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मां की कृपा आप पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए